जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों आज चर्चा करेंगे शिक्षा के ऊपर और हम किस तरीके से अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्धारित होता है कि हम अपने बच्चों को एक तो बेहतर शिक्षा दे पाएं, साथ में हम लूटने से भी बचें, और तीसरी ये कि हम जो सरकारी शिक्षा है उसको भी बेहतर कर पाएं, उसको बचा पाएं। भारत के संविधान में हम SC STs को, पिछड़ी जातियों को, आर्थिक कमज़ोर नागरिकों को, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए। सरकारी स्कूल में तो है ही है, साथ में निजी संस्थानों में भी उनको पढ़ने के अधिकार दिए, इन सब कैटेगरीज को। लेकिन जो कमज़ोर तबके हैं, जिनके घरों में हिंदी बोली जाती है या उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, जो मदर टंग है उनकी क्षेत्रीय भाषा है या हिंदी है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी बोलने के चक्कर में, अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में अपने बच्चों को छोटेपन से ही हम प्राइवेट स्कूलों में डालने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप सोचता है कि बेहतर शिक्षा होगी प्राइवेट निजी स्कूलों में, और वो वहाँ पर उनको डाल देते हैं, फीस भरते हैं, महंगी महंगी फीस। बहुत सारे तो माँ बाप हैं जो अपनी हैसियत से ज़्यादा फीस भरते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर बने, पढ़ लिख करके वो राजा बाबू बने, बड़े ऑफिसर बने, बड़ी कंपनियों में काम करें, अच्छा पगार पाएँ, अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। जिस तरह हमने दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन चलाया है उस तरीके से ना चलाएं। और ये जो समाज के जो ठेकेदार हैं, जो निजी शिक्षा को प्रमोट करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी, क्योंकि उनको प्राइवेट शिक्षा को प्रमोट करना है, सरकारी शिक्षा ख़त्म करनी है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है। और उस व्यवसाय को और उसका एडवर्टाइज करने के तो नीचे स्तर से लेकर के हर स्तर पे पब्लिक स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, कॉन्वेंट स्कूलों का वो प्रचार करते हैं कि बहुत बेहतर हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो हमारे लोग भी अपने पारिवारिक, जो हमारा इलाके का जो हिसाब किताब है, उसके माहौल को भूल करके, अपने घर के माहौल को भूल करके हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाल देते हैं। तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि फीस भरी जाती है, मोटी मोटी फीस, जो हम बचा सकते थे बच्चे के भविष्य के लिए, उसको आगे जब पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया पढ़ेगा 12वीं 10वीं 12वीं के बाद, तो तब उसको बड़े इंस्टीट्यूटों में एडमिशन के लिए हम उसको पैसा खर्च कर सकते थे। एक तो वो हम लुट जाते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चा जो है वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे ये जो कॉलोनियों का इलाका है वो निम्न वर्गीय इलाका है, जहाँ पर कि वैसा माहौल नहीं होता जैसा पब्लिक स्कूलों के जो धनाढ्य परिवारों के बच्चे हैं उनका होता है। और हमारे इलाकों में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वहाँ कहीं डैग बज रहा है, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, बिल्कुल बिचे बिचे घर हैं जहाँ पर बच्चा पढ़ नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। जो उसको माहौल पब्लिक स्कूल के उसमें मिलता है हाई फाई, वो हमारे इलाकों में नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो थोड़े से अच्छे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वो परमानेंट कर्मचारी हैं, या जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में मोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं, या बिजनेसमैनों के बच्चे हैं, छोटे मोटे दुकानदारों के बच्चे हैं, कि जो अपने बच्चों को 400-500 हज़ार रुपये डेली का वो खर्चा कर पाते हैं। उनकी बढ़िया वेल ड्रेस्ड, उनको प्रेस करके, और बढ़िया धुले हुए, बढ़िया चिकने पॉलिश करे हुए जूते, हर चीज़, किताबें, कॉपियाँ बिल्कुल वेल मेंटेन, वो उनको भेजते हैं। उनकी जेब में भी 500-400 रुपये तो मामूली बात रहते हैं। उनके टिफ़िन वगैरह भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, जिसमें कि उनका ब्रेकफास्ट और चॉकलेट और दूसरी चीज़ें होती हैं। लंच में खाने के लिए पैसे होते हैं, मोबाइल महंगे महंगे होते हैं। दूसरी बात ये कि उनके पास गाड़ियों में भी आते हैं, 2 व्हीलर से लेकर के 3-4 व्हीलर तक वो अपने बच्चों को उसमें भेजते हैं। और
तीसरी बात ये कि वो स्कूल के बाद भी उनको महंगे महंगे ट्यूशन भेजते हैं, जिससे कि बच्चा जल्दी कवर कर पाता है। और चौथा नुकसान ये है कि क्योंकि हमारे जो घर की उनके घरों की जो भाषा है, वहाँ उनके माँ बाप दोनों पढ़े लिखे परिवार के, तो अंग्रेजी में बात करते हैं। कंप्यूटर उनके पास बिल्कुल बचपन से ही कंप्यूटर होते हैं उनके पास, उसमें वीडियो गेम तो आम बातें हैं, खेलना वो बच्चा सीखता रहता है धीरे धीरे। तो ये तमाम सुविधाएं, जो कि इसके उलट हमारे पास ये सब, एक तो हमारे पास नहीं, हम बच्चे को बढ़िया तरीके से स्कूल नहीं तैयार करके भेज सकते, उसकी ड्रेस भी कई बार प्रेस नहीं होती है, धुली हुई नहीं होती है, जूते पॉलिश नहीं होते हैं, बढ़िया तरीके से नहीं होते हैं, बच्चे को बढ़िया ब्रेकफास्ट नहीं भेज पाते हैं हम, और उसको कुछ पैसे उसकी जेब में नहीं हो पाते हैं, उसको नहीं जा पाते हैं। तीसरी बात ये कि वो उनके पास मोबाइल और दूसरी चीज़ें अट्रैक्टिव स्टेशनरीज होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, महंगे महंगे बैग होते हैं उनके पास जो हम अपने बच्चे को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। और चौथी बात ये कि हमारे जो घर का माहौल है वो माहौल अंग्रेजी वाला नहीं है। हमारे 10वीं 12वीं BA पढ़े हुए भी माँ बाप वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो अपने घरों में भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और उनको तो दूसरे बच्चे, उनको तो ट्यूटर, बड़े महंगे महंगे ट्यूशन और ट्यूटर उनको अवेलेबल होते हैं, उनके माँ बाप करवा पाते हैं महंगे महंगे। लेकिन वहीं हमारे जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, वो पब्लिक स्कूल का जो किताबों का होमवर्क है, इवन नर्सरी तक का, KG तक का भी वो करवा पाने में, उसको अपने बच्चे को सपोर्ट गाइड करने में नाकाम रहते हैं। और ट्यूशन तो भेजना बहुत ही मुश्किल बात है, भेजते भी हैं तो बहुत मामूली उस पर खर्चे पे मासिक, क्योंकि खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बच्चा क्या डेमोरलाइज हो जाता है, उसके दिमाग में हीन भावना आ जाती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चे कितने बढ़िया तरीके से रहते हैं, हमारे माँ बाप और हमें सब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे, उनके दिमाग में वो हीन अपने आप को समझने लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो खराब होते हुए देखे हैं। इवन मेरा अपना छोटा भाई जो आज इंग्लैंड में है, उसको भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ाए थे हमारे माता पिता ने। उसको एक ही 6 नंबर का था तो उसको तो पढ़ाया कम से कम, लेकिन 5वीं 6वीं तक आते ही, 5वीं तो पास कर ली, 6वीं 7वीं में आते ही उसका फिर माहौल ख़राब हो गया और वो भी घर में झगड़े करने लगा, पैसे मांगने लगा। और फिर वहाँ पे पता चला वो सिगरेट पी रहा है, वो लड़कों के साथ स्कूल बंक कर रहा है, भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाने की बातें कर रहा है, वो बढ़िया सुबह सुबह चीज़ें मांगता है खाने के लिए, पैक करने के लिए। तो माँ बाप ने तो सोचा कि चलो एक बच्चा तो बढ़िया पढ़ ले अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन वो फिर ख़राब हो गया। 7वीं के बाद उसको निकालना पड़ा, सरकारी स्कूल में डालना पड़ा, फिर भी वो पढ़ नहीं पाया, 10वीं मुश्किल से कर पाया। तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग कराई, कुक की, शेफ़ बनाया, फिर आज फॉरेन में है। तो बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, और आजकल तो पक्की नौकरियां में बच्चे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, आप दिखावे में ना आए, अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और जो पैसा आप समझते हैं कि 500 400 1000 रुपये आपके घर से बच रहा है आपके पगार का, तो उस पैसे को आप उस बच्चे के नाम पर बैंक में डाल दें हर महीना। जब वो 7वीं 8वीं 9वीं में आएगा तो उसके बाद उस 9वीं में आते ही उस बच्चे को आप इंग्लिश का बढ़िया, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश रेगुलर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, वो नहीं है, विषय नहीं है कि जो सीखा ना जाए। अंग्रेजी एक भाषा है, उसको 2 महीने 3 महीने कहीं इंग्लिश इंस्टीट्यूट में भेज देंगे, बच्चा पिकअप कर लेगा, सीख लेगा। और जो मेन विषय हैं, गणित हैं, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, फिजिक्स है, भौतिकी है, ये मेन है, रसायन शास्त्र है, ये मुख्य सब्जेक्ट हैं जिससे कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, जिससे बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ये तमाम बड़ी बड़ी उसमें जाएगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएगा। तो ये तमाम सब्जेक्ट हैं जिनको अपनी भाषा में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी भाषा हिंदी है और हिंदी में अगर वो पढ़ेगा तो माँ बाप जो 10वीं 12वीं BA हैं वो भी उसको सपोर्ट कर पाएंगे, वो भी उसको पढ़ा पाएंगे अपनी भाषा में। उसको गणित सीखेगा हिंदी में पहाड़े सीखेगा, उसको भाग गुणा घटा सीखेगा तो गणित आसानी से सीख पाएगा। अब अंग्रेजी में जब घर का माहौल नहीं है तो बच्चे को घर पे सपोर्ट नहीं मिलती, जिससे कि वो बच्चा खराब हो जाता है। तो इसलिए उसको अपनी भाषा में, हिंदी में, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, एक तो निःशुल्क पड़ेगा, दूसरा ये कि सरकारी स्कूल जो सरकार ये कह रही है
कि भाई हम स्कूल मर्ज कर रहे हैं, एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, एक में 125 बच्चे हैं, तो इनको एक कर दो क्योंकि स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे सरकारी में। तो आप सरकारी स्कूलों को बचा पाएंगे, सरकारी शिक्षा को बचा पाएंगे, जिससे कि और आने वाले बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे। और जो पैसा आप 400 500 200 500 आपसे बचे उस बच्चे के उसमें डालेंगे। एक्चुअली पढ़ाई जो है 7वीं 8वीं के बाद शुरू होती है बच्चे को। जब उसको 8वीं 9वीं में जब जाए, उसको कंप्यूटर सिखा दो कहीं इंस्टीट्यूट में 2-4 हज़ार रुपये दे करके, वो कंप्यूटर सीख जाएगा। बेसिक 6 महीने में सीख जाते हैं सारी चीज़ें। कहीं पर उसको बच्चे को आप अंग्रेजी सिखा दो, वो सीख गया, उसके बाद पिकअप कर लेगा अपने आप। जब बच्चा सियाना होता है, उसको समझ आती है, और बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में बहुत सारे गलत स्टेप उठा लेते हैं। बच्चे के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। और दूसरा, एक जैसे क्लास के बच्चे जाएंगे कि सामाजिक, जिनका सामाजिक दायरा एक जैसा है, माहौल एक जैसा है, तो बच्चे में कभी हीन भावना नहीं आएगी, वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाएं अपने बच्चों को। पब्लिक स्कूल जो है, कॉन्वेंट वगैरह, ये उन लोगों के पास हैं जिनके पास पैसे हैं। अपने बच्चों को बेहतर वो पैसा खर्च करके उनको सब सुविधाएं दे सकते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। बढ़िया सरकारी, हम लोग सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बाबा साहब भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे। तमाम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े बड़े उन्होंने इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, जज और वैज्ञानिक और क्या क्या बने। आज भी IAS IPS जो पुराने ऑफिसर हैं, सभी सरकारी स्कूलों के हैं। तो सरकारी स्कूलों को बचाने की भी मुहिम है। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालिए। और बाकी इस पे मैं और अगला भाग करूँगा, ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इसलिए अपने बच्चे को आप मजबूती से पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और इस पे मैं आगे भी अपने अनुभव शेयर करूँगा। मैंने अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, और आज वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में और एक कॉरपोरेट में शेफ़ है और एक वकील है। और इसीलिए दोनों बड़े सफल हुए। और जो पैसे मैंने बचाए, जो पैसे हमने फीस ना दे के पब्लिक स्कूलों को उनको बचाया, तो उनको हमने अंग्रेजी सिखाई, कंप्यूटर सिखाए और LLB करवाई। तो उससे क्या, उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला उस पैसे का। तो इसीलिए भाई, लूटने वाले का दोष नहीं है, हम खुद ही लूट रहे हैं और अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो हमें भी सोचना पड़ेगा। और सरकारी शिक्षा भी हमारे हाथ से जा रही है, इसलिए बाबा साहब का ध्यान करें और बाबा साहब की फ़ोटो अपने घर में लगाएं ज़रूर। क्योंकि बाबा साहब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि पढ़ाई ज़रूरी है और मरते दम तक पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई की कोई एज नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों।